नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम बात करेंगे ईमानदारी की। एक ऐसी दौलत जो किसी भी रत्न से कीमती है। एक गांव में एक साधु रहते थे जिनका जीवन सादा था लेकिन मन अडिग शांति से भरा। उनके पास बस एक कपड़ा और भिक्षा पात्र था। फिर भी वे सबसे अमीर माने जाते थे क्योंकि उनकी असली संपत्ति थी उनका चरित्र। वे सिखाते, हमारे कर्म ही हमारी असली पूंजी है। साधु को सोने चांदी के तोहफे भी मिले लेकिन वे विनम्रता से मना कर देते। उनका जीवन एक संदेश था, खुशी चीजों में नहीं, एक शांत मन और ईमानदार दिल में है। दोपहर की धूप में साधु एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। तभी सामने से एक फकीर आता दिखा। फकीर थका हुआ था, कपड़े फटे पुराने, चाल में लांगदहत। साधु ने मुस्कुराकर उसे पानी दिया और दोनों साथ चलने लगे। फकीर ने साधु की कहानियां सुनी थी, शांति और संतोष के लिए प्रसिद्ध। लेकिन फकीर को साधु की सादगी पर शक था। उसे लगता था हर किसी की कोई कीमत होती है। साधु ने प्रकृति और सादगी की बातें की, फकीर ने दुनिया की चालाकी की। साधु ने धैर्य से सुना, कोई निर्णय नहीं दिया। फकीर साधु की कमजोरी ढूंढना चाहता था। उसे यकीन था कोई राज छुपा है। शाम को दोनों एक कुएं के पास रुके। साधु ने अपनी रोटी फकीर के साथ बांटी। फकीर चौंक गया। वह तो धोखा देने की सोच रहा था, लेकिन साधु ने दया दिखाई। एक पल को अपराध बोध हुआ, लेकिन लालच फिर हावी हो गया। फकीर ने ठान लिया, मौका जरूर आएगा। कुएं के पास बैठकर फकीर ने साधु के थैले में एक चमकदार हीरा देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यही था साधु का राज। फकीर ने साधु की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए। बोला, आपको सांसारिक चीजों से कोई लगाव नहीं, मैं आपसे बहुत प्रेरित हूं। साधु मुस्कुराए, बोले, असली अर्थ है ईमानदारी से जीना, बाकी सब माया है। अगली सुबह फकीर साधु के पास आया। दीनता दिखाते हुए बोला, वो हीरा मुझे दे दीजिए, मेरी किस्मत बदल जाएगी। साधु ने शांत भाव से सुना, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फकीर को उम्मीद थी साधु मना करेंगे या नाराज होंगे, लेकिन साधु ने हीरा निकालकर फकीर के हाथ में रख दिया। बोले, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो ले लो, ये मुझे रास्ते में मिला था, मेरे किसी काम का नहीं। फकीर अवाक रह गया। इतनी आसानी से वह हीरा लेकर तेजी से वहां से निकल गया। फकीर हैरान था, हीरा असली था और साधु ने बिना झिझक दे दिया। वह भागकर दूर गया। डर था कहीं साधु अपना मन न बदल ले, लेकिन साधु वहीं शांत बैठे रहे। फकीर ने हीरे की कीमत जौहरी से जानी। वह अनमोल था। अब वह अमीर था, लेकिन रात को नींद नहीं आई। साधु का शांत चेहरा बार बार याद आया। हीरा हाथ में था, लेकिन मन खाली। फकीर ने समझा, साधु के पास असली दौलत थी, शांति और संतोष। हीरा पाकर भी वह बेचैन था। असली खजाना साधु के पास ही था, उनका चरित्र। फकीर ने महसूस किया, उसने हीरा तो पाया, लेकिन असली संपत्ति खो दी। साधु के पास जो था वह न बेचा जा सकता है, न छीना। वह था आंतरिक शांति। अगली सुबह फकीर और भी दुखी था। हीरा पास था, लेकिन चैन नहीं। उसे समझ आया, हीरा बोझ बन गया है, खुशी नहीं। अब उसे डर था, चोरी, धोखा, हर वक्त चिंता। वह हीरा लेकर साधु को ढूंढने भागा। घंटों खोजने के बाद साधु को एक पेड़ के नीचे पाया। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराया। फकीर रोते हुए बोला, ये हीरा वापस ले लीजिए, इसने मुझे दुख ही दिया है। आप ही सच्चे अमीर हैं, मैं तो मूर्ख था। साधु ने दया से कहा, हीरा तो बस एक पत्थर है, असली मूल्य तुम्हारे भीतर है। तुमने शांति की चाहत पाई है, यही असली शुरुआत है। साधु ने फकीर को गलत साबित नहीं किया, बस सही राह दिखाई। असली संपाति, आंतरिक शांति और संतोष, यही साधु की शिक्षा थी।
फकीर ने हीरा जमीन पर रख दिया। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपकी शांति चाहिए। साधु मुस्कुराए। हीरा वापस फकीर को दिया। बोले, हीरा समस्या नहीं, समस्या है तुम्हारा लगाव। अगर मन में लालच है तो एक पत्थर भी बोझ बन जाता है। अगर मन शांत है तो दुनिया की दौलत भी तुम्हें बांध नहीं सकती। इस हीरे का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करो, लेकिन खुद को इससे मत बांधो। फकीर को असली आजादी का अर्थ समझ आया। साधु ने दुनिया नहीं छोड़ी, बस अपने मन को जीत लिया। फकीर ने साधु को धन्यवाद दिया। आपने मुझे असली आंखें दी हैं। अब वह हीरे का उपयोग भलाई के लिए करने लगा। खुद सादा जीवन जीता रहा, साधु की तरह। उसे समझ आ गया, देने की खुशी रखने से कहीं बड़ी है। असली दौलत शांति, संतोष और सेवा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, सच्ची दौलत चीजों में नहीं, हमारे चरित्र में है। हम जीवन भर दौलत, नाम और चीजें जमा करते हैं, लेकिन अंत में साथ क्या जाता है? सिर्फ हमारे कर्म, ईमानदारी और दया। साधु के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह सबसे अमीर था। फकीर को हीरा मिला, लेकिन शांति नहीं मिली, जब तक उसने असली मूल्य नहीं समझा। असली खजाना सच्चाई, दया और संतोष। यही दौलत कोई छीन नहीं सकता। मुश्किल वक्त में हमारा चरित्र ही हमें संभालता है। साधु निडर था क्योंकि उसका दिल साफ था। हमें भी वही शांति और संतोष पाना है। असली अमीरी ईमानदारी, प्रेम और सेवा में है। यही दौलत हमारे साथ जाती है। शुभ रात्रि, गुड नाइट।